दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुनाम शिला, मेरे YouTube चैनल शिला शेखावाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों SA1 SA2 की एंट्री कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों विभाग द्वारा SA1 SA2 की जो एंट्री है उसका ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। तो SA1 SA2 की एंट्री कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम शाला दर्पण को लॉगिन करेंगे। तो शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि शाला दर्पण के जो होम पेज पे ये अलग अलग तरह के जो टैब्स नज़र आ रहे हैं और हमें SA1 SA2 की जो एंट्री करनी है तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परिणाम या रिजल्ट जो लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे और परिणाम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ आप देख पाएंगे कि समेटिव असेसमेंट SA1 SA2 की जो एंट्री है ऐसे एंट्री, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो इंटरफेस खुल के आता है, यहाँ पे सेशन नजर आएगा और यहाँ पे फिर क्लासेज 1 से 4 तक की जो क्लासेज हैं वो नजर आएंगी और यहाँ पे सेक्शन। तो आप जिस भी क्लास का जो ऐसे की जो एंट्री करना चाहें तो उसको आप सेलेक्ट करें। तो जैसे मैं पहली क्लास के लिए कर रहा हूँ तो क्लास फर्स्ट के लिए और सेक्शन फर्स्ट और शो स्टूडेंट, इस पे क्लिक करने के बाद में आपके जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे शो होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास फर्स्ट के सभी जो बच्चे हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या नज़र आ रही है। अब हमें ऐसे की जो एंट्री करनी है, SA1 SA2 की एंट्री करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी के सामने जो क्रॉस का जो मार्क लगा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। संबंधित स्टूडेंट किसी का भी, जैसे मान लिए किसी एक स्टूडेंट का हम जो लेते हैं, तो मान लीजिए हम इस एक पहले नंबर के जो स्टूडेंट्स के जो SA1 की जो एंट्री है वो करेंगे। तो यहाँ क्रॉस का जो निशान है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो इंटरफेस खुल के आता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो बेस लाइन है उसकी एंट्री जो करनी है। बेस लाइन की एंट्री के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेस लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी, गणित और अंग्रेजी, यहाँ पे 0 0 आ रहा है। तो आपको उस क्लास के जो स्टूडेंट्स की जो बेस लाइन है वो अपडेट करनी है। तो यहाँ हम इसके लिए अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, और अब आपके सामने ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हिंदी के सामने और 0 है, गणित के सामने 0 और अंग्रेजी के सामने 0। तो हम जो स्टूडेंट्स की जो बेस लाइन के बारे में, तो बेस लाइन के लिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि बेस लाइन ध्यान दें कि निम्न परिस्थिति में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1 इंटर करें। यानी बेस लाइन पहली क्लास की कर रहे हैं तो हम 1 करेंगे यहाँ पे। तो बेस लाइन के लिए हमने यहाँ पे हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों में 1 1 लिख दिया है। यानी पहली क्लास का जो बच्चा है और उसकी जो बेस लाइन जो 1 है, और इसके बाद में हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये सेव जो बटन है यहाँ पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल हैज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो बेस लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। बेस लाइन हिंदी में फर्स्ट, गणित में फर्स्ट और अंग्रेजी में भी लाई है। तो हमने ये अपडेट कर दिया है। अब हमें SA1 और SA2 की एंट्री करनी है। यहाँ हम SA1 की जो एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पहले आप ये देख सकते हैं कि ऐसे शैक्षणिक गतिविधि आंकलन विवरण SA1 का, यानी विद्यार्थी की जो जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
बच्चे की जो शैक्षण की जो गतिविधियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी, भावात्मक, सामाजिक, ये सारी जो है, इनको आप अपने हिसाब से और अपडेट करेंगे, और विद्यार्थी की जो लंबाई, ये वजन है, ये अपडेट करके और सेव पे क्लिक करके और इसको अपडेट कर लें। अब हमने जो पहली क्लास का या प्रथम क्लास का जो विद्यार्थी लिया था, सिलेक्ट किया था, और उसका SA1 है, सबसे पहले SA1 को हम एंटर करेंगे, या सबसे पहले हम SA1 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे SA1 पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर दें। तो पहला जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और गो पे गए, और इसके बाद में यहाँ आपको कक्षा स्तर यानी बेस लाइन है, जैसे पहली क्लास का है तो यहाँ पे एक एक लिखेंगे, कक्षा स्तर है, प्रथम है, और इसके बाद में ग्रेड ABC, जो भी आपके जो स्टूडेंट की जो योग्य है, उस हिसाब से आप ये ABC है भरेंगे। तो मैं यहाँ पे भरता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि SA1 में हिंदी में ये जो संबंधित जो विद्यार्थी है, पहला जो विद्यार्थी है, इसका कक्षा स्तर है प्रथम है, तो एक एक लिख दिया, और यहाँ पे उनको ग्रेड जो दी गई है वो ग्रेड दी गई है, और उसके बाद में इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक किया, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड अपलोड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस विद्यार्थी की जो डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है। हिंदी के SA1 के जो एंट्री पूरी होने के बाद में हम गणित को सेलेक्ट करते हैं, और गणित को सेलेक्ट करने के बाद में वही क्रम करेंगे, यहाँ पे उसकी कक्षा स्तर करेंगे और यहाँ पे ग्रेडिंग देंगे। तो आप देखें, तो यहाँ पे हमने गणित की भी जो ग्रेडिंग दे दी है और कक्षा स्तर है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक किया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट असेसमेंट एड डिटेल सक्सेसफुली, ये हो गया है। अब इसके बाद में हम गणित के बाद में फिर अंग्रेजी पे आएंगे, अंग्रेजी पे क्लिक किया और गो पे गए, और गो पे जाने के बाद में फिर आप देखेंगे इसी तरह अंग्रेजी के भी हमने जो ग्रेडिंग है वो दे दी है, कक्षा स्तर सेलेक्ट करके, और इसके बाद में सबमिट करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक किया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल एड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे संबंधित विद्यार्थी के जो तीनों जो विषय है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, इनकी पूरी एंट्री होने के बाद, और आप यहाँ पे देखेंगे बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो पहले जो क्रॉस का चिन्ह था, अब यहाँ पे राइट का चिन्ह आ गया। या इसका मतलब है कि ये जो विद्यार्थी है उसके SA1 के जो मार्क्स हैं वो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह आप प्रत्येक विद्यार्थी की इसी क्रम में आप सभी की एंट्री कर देंगे। अब हम बात करते हैं SA2 की। तो SA1 की एंट्री कंप्लीट होने के बाद में अब हम SA2 की जो एंट्री करेंगे, तो वही प्रोसेस यहाँ पे SA2 के नीचे जो यहाँ पे संबंधित स्टूडेंट के सामने जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप बेस लाइन चेक कर लें। तो बेस लाइन है हिंदी में फर्स्ट, गणित में फर्स्ट, अंग्रेजी में फर्स्ट, ये जो बेस लाइन है पहले ऑलरेडी कंप्लीट है, SA1 में हमने अपडेट की थी, तो इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम SA2 की एंट्री करने के लिए यहाँ पे SA2 समेकित योगात्मक आकलन विवरण SA2 को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट में पहले हिंदी सेलेक्ट किया और गो पे गए, और गो पे जाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो विद्यार्थी है उसका SA2 की एंट्री का जो ऑप्शन यहाँ आ गया। यहाँ पे कक्षा का स्तर है, कक्षा स्तर 1 है, यहाँ 1 भरेंगे और यहाँ पे ग्रेडिंग देंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कक्षा स्तर भर दिया, ग्रेडिंग भर दी, और उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक किया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली। तो ये हिंदी का कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम गणित का करेंगे सेलेक्ट। तो गणित सेलेक्ट किया और गो पे गए, और उसके बाद में गणित के लिए फिर ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम क्लास सर्व करेंगे इंटर, और यहाँ पे ग्रेड इंटर करेंगे।
यहाँ पे गणित की भी ग्रेडिंग हमने भर दी है और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आ गया है, इसका मतलब ये ऐड हो गया है। इसके बाद में हम अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी है, उसको सेलेक्ट करेंगे और गो पे गए और गो पे जाने के बाद में ये ऑप्शन फिर शुरू, तो यहाँ पे हम भरेंगे। तो यहाँ पे हमने अंग्रेजी की जो ग्रेडिंग है वो भर दी है और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली का जो मैसेज आ गया, इसका मतलब ये जो SA2 के जो हिंदी गणित और अंग्रेजी तीनों के कंप्लीट हो गए। तो इस डिटेल को देखने के लिए हम बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो पहले लड़के के लिए जो चयन किया था और यहाँ पे S7 की एंट्री की थी तीनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे राइट का जो चिन्ह आ गया है और SA2 की जो एंट्री की है तो यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो पहले लड़के की जो, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो 1 नंबर के जो स्टूडेंट है उसकी जो SA1 और SA2 की एंट्री शुरू की थी और SA1 कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे राइट का चिन्ह आ गया और SA2 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये भी SA2 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इस संबंधित स्टूडेंट के SA1 और SA2 की एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। साथियों इसी क्रम में आप सभी अपने जो विद्यार्थियों की जो SA1 SA2 की एंट्री है कर सकते हैं। साथियों वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।